बुधवार की सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा कई घंटों की पूछताछ के बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, आबकारी नीति मामले में संजय सिंह के सहयोगियों पर पहले भी छापेमारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं, जिनको पहली बार किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि आबकारी नीति मामले में अप्रैल में ही ईडी ने संजय सिंह का नाम चार्जशीट में लिख लिया था। यह भी जानकारी में आया है कि संजय सिंह ने मुकदमा करने की बात की थी। बाद में आप पार्टी ने कहा था कि ईडी ने संजय सिंह से माफी भी मांगी थी। वहीं 26 जुलाई को संजय सिंह को मानसून सत्र से भी निष्कासित कर दिया गया था। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय सिंह ने कहा, अडानी मामले को संसद में उठाने की सजा मिली है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार ईडी से घोटाले के मामले को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन वहां कार्रवाई न होकर उल्टा उन पर ही कार्रवाई की गई है और कुछ भी न मिलने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रात ही दिल्ली के सीएम संजय सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस मामले में दिल्ली के सीएम का क्या कहना है, पूरे मामले में एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई ज़मीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई
गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के और इंडिया संगठन के कई बड़े नेताओं का यह दावा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए इस तरह से ईडी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। इसलिए इसका प्रयोग भाजपा सरकार कर रही है जिससे कि चुनाव में उन्हें जीत मिल सके। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन यह पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा।
और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगह लड़ने के लिए। आप एक संजय सिंह को जेल भेजेंगे संविधान को बचाने के लिए, 1000 संजय सिंह खड़े होंगे जो इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत इसी तरह हुआ है कि जब उन्होंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई है। और आज जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार की अंत की शुरुआत है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज़ नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, न नए शहर बने, न स्मार्ट सिटीज़ बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज़ हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो ज़मीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग एन अलायंस आप सब साथ हैं, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं? देखिए अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सब ने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा, ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं सांसद संजय सिंह के परिजनों का इस मामले पर क्या कहना है। संजय सिंह की मां, संजय सिंह की पत्नी और संजय सिंह के पिता इस मामले में क्या कहते हैं। भैया क्या बोले, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। ऐसा बेटा हम भगवान कहते हैं सब माँ पैदा करें। आपका जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप देखो कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस मेरा बेटा आ जाए और वो ये सब आरोप बेबुनियाद है। इस तरह से आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा करके किसी को फंसाना नहीं चाहिए। बेबुनियादी आरोप है सब। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है।
और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी है तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। इस पूरे मामले में संजय सिंह के परिजनों ने उनको फंसाने की बात कही है। सारे आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए उन्हें निर्दोष बताया है। इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। जगह जगह संजय सिंह के समर्थन में आप पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सरकार पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हमलावर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि संजय सिंह निर्दोष है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार और देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को आगामी 2024 की चिंता सता रही है।